भाई को न्याय दो। आपके सबके हाथ पाँव जोड़ रही हूँ, सबके पाँव पकड़ रही हूँ, सबके हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे भाई को न्याय चाहिए, जो मेरे भाई के साथ गलत हुआ है, मेरे भाई को न्याय दो। हिंदुओं को कब तक रोकोगे? आज भगा दोगे, फिर कल हिंदू रोड पे आएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तरुण भाई को, तब तक हम ऐसे ही इकट्ठा होते रहेंगे। देखते हैं दिल्ली पुलिस कितनी फोर्स लगाती है और कितनी यहाँ पे लाठी चार्ज होती है, हम भी देख लेते हैं। मैम मेरे तरुण भाई बहुत अच्छे थे, हर चीज थे, पर उनको ना दुश्मनी ने मारा गया। क्यों मारा गया ये समझ नहीं आता मैडम। बस मेरे भाई को ना न्याय चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। ठीक है, बाराबंकी से हूँ। हमारे यहाँ योगी बाबा की सरकार है। जो यहाँ पे आज 4 तारीख को होली थी, आज 4 से 16, 15 हो गई है, 11 दिन हो गया है। 11 दिन में 11 लोग को नहीं गिरफ्तार कर पाई है यहाँ की सरकार। इतनी दोगली सरकार और इतना नाकाम प्रशासन है यहाँ का। हमारे यहाँ यूपी है, विकास दुबे का 24 घंटे में गाड़ी पलट के मार दिया गया, अतीक अहमद को मार दिया गया, मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। मुस्लिम योगी बाबा होते ना, यहाँ पे तुरंत एक्शन हो जाता। मैं बाराबंकी से हूँ, मैं दिल्ली इसीलिए आया हूँ। हर बार जैसा कोई भी दुर्घटना होता है ना, तो कुछ ऐसे दिखेंगे जो सामने आके बोलेंगे बस यही कि हाँ हम इसका निंदा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखो ना, तो तब जानते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। बंदों को मार दिया जाए, काट दिया जाए, कोई सिर्फ आक्रोश हिंदू 2 पल के लिए इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद से फिर ऐसे कुछ नेता जैसे अभी आए थे ना, शांति करके निकल जाएंगे। हाफिज गुलाम सरवर ने हाल ही में हमारे चैनल पे एक बयान दिया है इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने बोला कि अब क्या चाहते हो, घर तोड़ दिया, चोरी कर ले, सामान जला दिया, अब किस तरह का न्याय चाहते हो? परिवार तो वो भी खत्म हुआ है, वहाँ से भी तो मरे हैं, क्या चाहते हैं? मैडम एक मिनट, घर हमारा तोड़ दिया जाए, हमारा बच्चा लाके दे दिया जाए, या तरुण के बदले किसी और को दिया जाए, सामने वाली पार्टी को। चांदनी चौक से आई हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जो सरकार से हमारी ये मांगे, पहले तो फांसी, फिर उनके माँ बापों के लिए सरकार कुछ करे। जो उसका भाई है, बच्चे हैं, जो उनका हाथ काट दिया है ना एक, वो हाथ बने सरकार। आपके भी बच्चे होंगे, बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चों के साथ ऐसा होगा तो आप क्या चाहोगे? आप अन्याय में क्या चाहोगे? हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है तो आप क्या चाहोगे? प्लीज इसमें ना आप एक दफा बता दो। आपके हाथ जोड़ बदला चाहिए। हाँ, फांसी। कुछ एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ कि देखो, फांसी की मांग तो सबकी है, वो मुझसे बड़े हैं जो जिन लोगों ने ये फरियाद रखी है, पर मेरे दिल की भावना ये है कि उनको फांसी की ना बजा, उनके हाथ पर और वहाँ पे बिठाओ भीख मांग रहे, जो रातों दिन को ये जलील हो कि हमने किसी का बच्चा लिया, ना हम खा सकते, ना धो सकते, ना पी सकते। ये करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जो कुछ मौलाना है वो कह रहे हैं कि दोनों परिवार विक्टिम है। नहीं, वो कैसे हो सकता है? हाफिज गुलाम सरवर कहने कि दोनों परिवार विक्टिम है, बुलडोजर चला दिया, घर से सामान चोरी करके ले गए, आग लगा दी। आप किस तरीके का न्याय चाहिए इनको? और उन्होंने बोला, एक मैं बता देती हूँ, उन्होंने बोला कि तरुण के परिवार वालों को तो सब बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि वो विक्टिम परिवार है, उनका बच्चा चला गया। कोई उस हाफिज गुलाम सरवर जो वो कहते हैं कि उस मुस्लिम परिवार का ही बता दो ना, उनके घर में भी तो लड़कियों को छेड़ता था तरुण, उनके घर में से भी तो लोग जेल गए हैं, मारे गए हैं। तरुण, मैं अपनी भाषा में बोलूं, तरुण दामाद था क्या उसका जिसने बोला है? उसने कैसे बोला? लड़कियों को छेड़ने की सजा अगर मौत है ना, तो हिंदुस्तान में तो हर एक तीसरा आदमी लड़कियों को छेड़ता है। बताइए, लड़कियों को ही छेड़ते हैं ना, क्या आदमियों को तो कोई नहीं छेड़ता? तो उसकी फांसी, उसको मौत की सजा। और क्या क्या है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि वो फैमिली घर तोड़ा, उसके तो हाथ ही ले लिए, उसकी तो पूरी जिंदगी ले ली। 26 साल का उसका जो उसकी माँ ने ना कैसे पाला था, वो सब कुछ ले लिया। मतलब वो एक घर दिख रहा है उसको। जान मुस्लिम परिवार में से भी तो गई है, उनके भी मारपीट। और हाफिज गुलाम सर का ये कहना है कि जब तरुण रात को आ रहा था तो और लड़कों को भी लेके आया था, तो जो मुसलमान लोग हैं उनको भी तो मारा पीटा है। मुसलमानों की क्यों दिख रही है, हिंदू की क्यों नहीं दिख रही है? बताइए ना। सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लिए। मैं कल आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहा हूँ, मुझे सारी एक एक चीज़ की सच्चाई पता है। ये लोग बोल रहे हैं कि तरुण की सगाई में भी हम 32 लोग गए थे, जबकि तरुण की कोई सगाई नहीं हुई है, ठीक है। अभी तो उसका बड़ा भाई है, तो छोटे भाई की सगाई हमारे धर्म में तो होती नहीं, ठीक है। नंबर 2, बताते हैं कि वो आपस में रेंजेस थी, कोई रेंजेस नहीं। रेंजेस किस बात की है? एक चीज़ बताइए, आप किसी जानवर को मारोगे तो मैं आपसे बोल नहीं सकता कि आप जानवर मार रहे हो, मत मारो, ये रेंजेस है क्या? तरुण गाय के लिए और कुत्तों के लिए खिलाने के लिए पिलाने के लिए आगे बढ़ता था। उन लोगों को इससे नफरत थी, मोमडनों को। सीधी सी बात तो यहाँ है। दूसरी बात आ जाती है, वो राजस्थान से भी हैं, राजस्थान से तो हैं, प्रांत लगता है, मगर न तो उनका जिला है और न कोई क्षेत्र है। तरुण परिवार राजस्थान के जयपुर से आता है और ये लोग आते हैं तुम्हारे, और काफ़ी दूरी से, कम से कम इनकी जो दूरी है कम से कम न तो 300-400 किलोमीटर की दूरी है।
तो ये सरासर गलत है, ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, पुलिस भी इसमें सही से काम नहीं कर रही है। भाई पुलिस काम करती सही तो एक 10-12 दिन होली है, काम नहीं कर रहा मैम, प्रशासन काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर हमारी रहा है, सरकार उसके काम जो नहीं साथ करती। हमारी सरकार बिकाऊ है, बिकती है बस, और कुछ नहीं हमारी सरकार पर। और ये देखो मैम, ये हर देखो छोटी बच्ची है, एक छोटी बच्ची, उसके दिल से क्या निकल रहा है कि हमें न्याय चाहिए। कि कौन सी छोटी बच्ची थी? 20 साल की लड़की थी जिसे गुब्बारा गिरा, कि ये तो झूठ बोल रहे हैं कि 6 साल। गुब्बारा गिरा था, बम तो नहीं गिरा, पानी तो गिरा था। तो फिर रंगों का काम बंद कर दो, रंगाई करते हैं ये, हर काम करते हैं। मोमडन क्या काम नहीं कर रहे, सबको बंद कर दो ना, बंद कर दो। क्यों नहीं कर रहे? रंगाई का काम क्यों नहीं कर रहे? इतनी एलर्जी है तो होता तो आपके कैमरे के माध्यम से दिखाता हूँ, इस बेटी के आंसू निकल रहे हैं। मेरे भाई को न्याय दो, के लिए कोई भी खड़ा अगर नहीं मेरे होता, भाई को न्याय और आज नहीं पूरा हिंदुस्तान तरुण के लिए खड़ा है, पूरा हिंदू समाज तरुण के लिए खड़ा है। कह रहे हैं उस तरुण ने 8-10 लोगों को मार दिया, उसका भी परिवार जख्मी है। कहाँ है वो? उन्होंने क्यों नहीं पुलिस के पास गए? वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। तरुण तो वहाँ उस मौके पे था ही नहीं, वो अकेला आया था, उसके साथ कोई भी नहीं आया था। उसकी बुलेट की आवाज़ सुनकर उन दरिंदगों ने इतना मारा उसे, इतना मारा कि उसे कुछ भी नहीं छोड़ा, और हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया था। जो दरिंदा है, जिसने मारा है, देखो कितनी बड़ी अच्छी कहानी है। इन लोगों को ना स्कूल बना के दे दिया है। मौलवी जो मस्जिद है ना, जो अवैध है, सरकारी जमीन पर बनी हुई है मस्जिद, इसका कारण क्या है? इस मस्जिद के अंदर मौलाना जो बैठा है, इन लोगों को शिक्षा दे रहा है, तभी ये काम हो रहे हैं। एक चीज बताओ, हमारा बच्चा तो किसी को गाली भी नहीं दे सकता। भाई हिंदू समाज का किसी का बच्चा गाली नहीं दे सकता। अगर बच्चा गाली देता हम उसे डांटते हैं, मगर ये लोग, इनके साथ हमारा भाईचारा कभी नहीं चल सकता है। अब नहीं चलेगा, अब तो बिल्कुल भी ही नहीं चल सकता। पहले तो कहते कि हमारे देश के लोग हैं, ये हमारे देश के लोग नहीं है, ये जिहादी हैं। इनको ना सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। आप बहन हो? मैं बहन नहीं हूँ, मैं मतलब ये भाइयों के साथ ना। जिस बहन के आंसू आ रहे हों वो बहन ही है। सर मैं एक बात बोलूं, 2 साल की थी, मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में ना एक्सपायर हो गए थे। ना मेरी बहन है, ना मेरा कोई भाई है। मेरे चाचा चाची ने अनाथ आश्रम में भेज दिया था, वहाँ से पढ़ लिख के मैं बाहर निकली। ठीक है, मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे मरी हूँ, मेरे को पता है। एक टाइम ऐसे भी गया है। ठीक है, बस मैं ये कह रही हूँ, किसी की भी बहन बेटी हो या किसी के भी भाई हो, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, उसको न्याय दो। मैं आज इसलिए रो रही हूँ, आज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है। 2 साल। मेरा नाम लाडो है। लाडो, आप उसी कॉलोनी में रहते हो? तरुण रहता था उसी नहीं, मैं बिहार 63 पे रहती हूँ। ठीक है, पर बट मैंने ना अपने भाई के टाइम होली वाले दिन देखा, उन्होंने दुश्मनी निकाली मेरे भाई से, और कुछ नहीं निकाला इस दुनिया में ना। बात हुई आपकी तरुण से कभी? मेरी कभी बात नहीं हुई है, कभी मुलाकात नहीं हुई है। बट ये बात है, ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना हाँ, ना मेरे मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मेरा भाई है इस दुनिया में। ना जितने मेरे भाई है, जितने हिंदू धर्म में मेरे जितने भी भाई है ना, उनको सबको नमस्ते बोलती हूँ। और मेरे में कोई नहीं है आप लोगों की सिवा। पर मैं अपने भाइयों के लिए ना अन्याय मानना चाहती हूँ। मैं रोज़ हरिद्वार आती हूँ सावन पे। ठीक है, मैं महाकाल गैंग की हूँ, पर ना बस मेरे भाई को ना अन्याय मिलना चाहिए। मेरे जितना भाई के घर वाले रोए हैं ना, और जितना मैं रो रही हूँ, उतना प्लीज़ पगली पाँव से आशीर्वाद है, सबके हाथ जोड़ रही हूँ, सबके पाँव पकड़ रही हूँ। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। जय बोड़े बाबा। करने के लिए यहाँ पे आई थी क्या? या हम लोग यहाँ तमाशा देखने आए थे? तमाशा देखने आए थे क्या? इतनी भीड़। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। यहाँ पे सिर्फ तमाशा करा है दिल्ली पुलिस वालों ने बुला के, और कुछ भी नहीं हुआ है। रात को 11 बजे तरुण के साथ जो कृत्य करा गया वो बहुत ही शर्मनाक है, और दोपहर में उसके परिवार में लोग घुस गए जाके। आप मुझे बताइए, 5-6 घंटे के बीच क्या दिल्ली पुलिस को कानो कान खबर नहीं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। मैं यही सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि मात्र 300 से 400 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं होगा, वहाँ पे इतनी वारदात हो गई, तब दिल्ली पुलिस नहीं आई। यहाँ पे आज हिंदू इकट्ठे हो गए तो दिल्ली पुलिस वाले, तो इतना राइट नहीं है हम लोगों की बोलने दिया जाए। बोलने दिया जाता तो लोग सोचते हैं कि हम
यहाँ भड़काऊ भाषण देने आए हैं। हमारे जो भी दल के नेता आए थे, तो उनको दिल्ली भी पुलिस आना की किया। एक भी टुकड़ी जो है उसके अगल बगल नहीं फटकती, क्योंकि जो है अरब मुल्क से उनके सर तन से जुदा होने का नारा लग जाता। दिल्ली पुलिस जो है केवल हम लोगों का सुरक्षा के नाम पे आती है, जो यहाँ की इनपुट जो है बाहर बेचती है कि जो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। 6 तारीख को होली के 2 दिन बाद 6 तारीख को जो लोग करुण के लिए आवाज उठा रहे थे उनको पुलिस ने डिटेन करा है, लाठी बरसाई है, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। किस तरीके से? अभी भाई प्रीत सिंह सिरोही जी को सिर्फ इसलिए उठा लिया जाता है, उन्होंने अपने ट्विटर पे और फेसबुक से यहाँ पे किया था कि भाई तरुण के लिए मैं पहुँच रहा हूँ और जो है इनको न्याय दिलाऊंगा। मात्र इतना लिखने से उनको दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनको मारा जाता है। ये कतई जो है ये दिखाता है कि ये सरकार जो है हिंदू सरकार नहीं है, ये जो है कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। एक तरफ कैमरा आप इधर घुमाइए, देखिए फिर भगाए जा रहे हैं हमें। यही काम हो रहा है हमारे साथ, सिर्फ दूसरे समुदाय के भी हमें मार जा रहे हैं और यहाँ पे भी यही चीजें हो रही है। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय। यहाँ पे सिर्फ यही कार्यक्रम देखने आए थे हम, सिर्फ तमाशा देखने आए थे। यहाँ कोई भी आक्रोश सभा नहीं थी। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि थी जो हम घर पे बैठ के तरुण भाई को ऑलरेडी दे चुके थे। तो ये तमाशा क्यों क्रिएट किया था दिल्ली पुलिस ने? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे, दिल्ली पुलिस का सारा जोर सिर्फ हमारे लिए है क्या? हम हिंदुओं को सिर्फ एक शांति दूत बना के रखा है कि कहीं पे भी जाओ मुंह मार के निकल जाते हैं और हिंदुओं को शांत करने के लिए ये 2-4 बंदे आ जाते हैं, बुढ़े बुजुर्ग, ठीक है, जो कि कुछ सही नहीं देते। बजरंग दल, ठीक है, YSS के कार्यकर्ता सब, ठीक है, और ये विश्व हिंदू परिषद वाले लोग होते तो वो समझाते कि हमें करना क्या है। ये लोग शांति करके चले गए, अभी कुछ हफ्ते रुक जाओ आप, एक और कटेगा, फिर एक और आएंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। और ऊपर से दिल्ली पुलिस, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी जितने बंदे खड़े हैं ना, चलो मेरे साथ, एक मोहल्ले के बाहर सिर्फ पुलिस लगी है। क्यों लगी है? हिंदू कुछ वैसे भी नहीं करेगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन लगी है सिर्फ मुल्लों को बचाने के लिए। और यहाँ हिंदुओं के साथ हो यही रहा है कि तुम आओ, जय श्री राम के नारे लगेंगे, बेवकूफ़ बनते रहो और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप खुद ऑब्जर्व करो, सब के सब कैमरे सब चला रहे हैं, सब देखो, सिर्फ जय श्री राम लगेंगे, दिल्ली पुलिस आया है, कुछ नहीं होगा। वहाँ जो मच्छी मार्केट है ना, दिल्ली पुलिस का एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको पैसे नहीं मिलते होंगे। यहाँ पे सब जानते हैं, कोई बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कोई बंदा नहीं है। और वहाँ पे कुछ ऐसे बंदे भी हैं, मैंने तो अपनी आंखों से भी वो चीज़ें देखी हैं, ठीक है। वहाँ अभी जो दिखाने के लिए डेमोलिशन हुआ है ना, वो सिर्फ एक दिखावा है। आप बस कुछ बस शांति ये हो जाए ना, आप जाके देखो, ये जो इस रोड पे जो आगे घरें बनी है, वो क्या वो किसी अप्रूवल से बनी है क्या? वो सारे इलीगल है, सारे इलीगल है। अभी वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है ना, आप बस कुछ टाइम रुक जाओ, देखो वहाँ सारे बांग्लादेशी ही दिखेंगे आपको, ज़्यादातर वही दिखेंगे, क्योंकि आप इसी रोड पे तो 17 साल के बच्चे का एनकाउंटर भी होता है, कि गोली मारी थी इसी रोड पे ही आगे चल के, क्या हुआ था? कुछ नहीं होता। लेकिन ये इतिहास रहा है मैडम कि हिंदुओं को ही हमेशा दबाया गया और आज भी वही हो रहा है, भविष्य में भी यही होगा, हमें पता है बहुत अच्छे से। गुंडा नहीं चलेगी जी, मुस्लिम गुंडा कुछ नहीं, जहाँ बोलने का राइट नहीं दिया जा रहा इंसान भाई को न्याय दो, मेरे भाई को, सारे भाई न्याय दो। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद पांडे। इंसाफ मिलना चाहिए, जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, सारे हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। कानूनी तरीके से कैसे कार्रवाई चाहते हैं? कानूनी तरीके से यूपी में जैसे होता वैसे ही चाहेंगे, योगी बाबा की सरकार की तरफ। सब लोग यूपी योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों ले रहे हैं? यूपी का नाम इसलिए लेते हैं कि वहाँ पे तुरंत फैसला आता है। यहाँ कई दिन हो गए, आज होली बीते कितने दिन हो गए और आज तक भाई फैसला नहीं आया, कोई कार्रवाई की नहीं हुई। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बिल्कुल घटिया है। दिल्ली पुलिस भी, हाँ जी, अगर पुलिस ही ऐसी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। एक ही चीज बोलूंगा, इनकाउंटर होना चाहिए अपराधियों का, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। हम शासन प्रशासन के भरोसे मान के चलिए इतने दिन से खींचे जा रहे हैं, कब तक खींचेंगे? हमारा भी तो न्याय का है ना कि हमारे जो लोग जिनको मारा गया है, जो तरुण भाई को मारा गया है, उनको न्याय मिले। अच्छा, जो मुस्लिम महिला एक वीडियो बना के वायरल कर रही है कि तरुण हमारे घर की लड़कियों को छेड़ता था, रात को 11 बजे जब आया तो और भी लोग लेके आया। जो उनका वकील है उसने तक एक चैनल पे बाइट दी है कि इन लोगों की पुरानी रंजिश थी, धर्म को तो होली को तो बस जोड़ा जा। अच्छा मैडम, एक सेकंड, 8 दिन बाद याद आया कि तरुण ने छेड़ा था। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती, उसी दिन प्रशासन के सामने जाके कंप्लेन करती, घर में ताला लगा के तुम लोग भाग गए और जो व्यक्ति मर गया है उसके ऊपर तो एलिगेशन लगा रहे हो। अरे ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है तरुण के खिलाफ, ठीक है। तरुण के जिम में काफ़ी मैंने वीडियोस देखा, कई पत्रकार गए हैं वहाँ पे, महिला जो उनकी सहपाठी है उन्होंने भी बोला कि तरुण ऐसा लड़का है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो 2% के लोग हैं मैम, 2% के लोग, इनका यही काम है फेक नैरेटिव चलाना। ये लेफ्ट मीडिया है, लेफ्ट मीडिया का भी यही काम है फेक नैरेटिव चलाना, ठीक है। ये तरुण को तो पता भी नहीं था किस बात का लड़ाई है,
तरुण तो कहीं से बाहर से आ रहा था, इसको रास्ते में घेर के मारा गया। तरुण को ये भी नहीं पता था कि क्यों लड़ाई हुई है। उसके पहले तरुण को मारने से पहले तरुण के परिवार वालों को भी पीटा गया। ये देखा जाए सरकार जो रेखा गुप्ता की सरकार है, जिसे हम सनातनियों की सरकार कहते थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सनातनियों की सरकार है। अगर सनातनियों की सरकार होती तो अभी तक इनकाउंटर हो गया होता अपराधियों का, लेकिन आज भी अपराधी जो है वो नहीं बाहर नहीं घूम रहे। देखिए ये मैं गलत मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, पुलिस कस्टडी में है, लेकिन पुलिस कस्टडी में उनको खाने पीने का दिया जा रहा है। भाई साहब गोली खिलाओ, कहानी खत्म एक ही बार में। हम यही कहना चाहेंगे, जो ये युवा आज का एकत्रित हो रहा है, जो लोग आज एकत्रित हो रहे हैं, ये अगर पहले एकता होती तो ये चीज़ होता नहीं। और जहाँ तक बात हो रही कार्रवाई की, जो कार्रवाई नहीं हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं से पूरे समाज को पता है क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आपके नजरिए में? एक समुदाय को खुश करने के लिए कार्यवाही नहीं हो रही है कि अगर हम कार्यवाही करेंगे हमारा वोट बैंक कट जाएगा। मैं तो पूछना चाहता हूं पूरे भाजपा से, कितने % मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं? कितने % मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं? ये हैदराबाद से मैं देख रहा हूँ कई मौलाना आ जा रहे हैं और चंदा बटोरने का काम कर रहे हैं। देखिए ये पंचर छापी हैं और आजीवन पंचर छाप रहेंगे। ये लोग देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, भाईचारा का नाम लेते हैं और भाईचारा के नाम पे हिंदुओं को चारा बनाने का काम करते हैं। तमाम घटनाएं हैं, आपने देखा होगा दिलबर नेगी, ठीक है, दिलबर नेगी देखा होगा आपने, ठीक, उसके रिंकू शर्मा देखा होगा, अंकित शर्मा देखा होगा, साक्षी को कैसे मारा गया, श्रद्धा को कैसे टुकड़ों में गया, नेहा हिरेमत को कैसे मारा गया। तो ये लोग जो हैं इनको एक ही चीज पता है कि जो काफिर है उन्हें मार दो, और काफिरों को मारने का काम कर रहे हैं। तरुण को क्यों मारे पता है? तरुण को इसलिए मारे कि तरुण काफिर है। ये होली उनके हिसाब से ये देश उनका है, ये मुल्क उनका है और उनके अलावा यहाँ कोई रह नहीं सकता है। लेकिन ये जो देश है ना, यहाँ पे हिंदू जाग चुका है। हिंदू अब कार्रवाई करेगा, वो तन से हो, मन से हो, धन से हो या फिर अस्त्र शस्त्र किसी भी तरीके से हो, वो अब शासन प्रशासन को कोई हम भरोसे नहीं है। अब हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। शासन पिछले कई दिनों से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। शासन प्रशासन सुन रही है तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो हिंदू स्वयं का रक्षा करना जानता है और हिंदू स्वयं का रक्षा करेगा। मैं जिला सह संयोजक बजरंग दल बागपत से। आज यहाँ क्यों मौजूद है और मांगे क्या क्या? मांगे ये है जितने भी इसमें दोषी हैं सबका एनकाउंटर करा जाए, सिर्फ यही मांग है और इससे ज्यादा कोई मांग नहीं है। यूपी पुलिस बढ़िया है या फिर रेखा गुप्ता सरकार बढ़िया? यूपी पुलिस बढ़िया, बाबा योगी की वजह से ही अभी सलीम वास्तिक जी ने, सलीम वास्तिक वाला जो कांड हुआ उसमें अगले 24 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया गया। यही हम रेखा गुप्ता सरकार से भी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी 24 अभी जो ये हो रहा है आक्रोश यहाँ, इसको देखते हुए भी अगर 24 घंटे के अंदर उनका सबका एनकाउंटर करा जाए, ये हमारी मांग है बस। अच्छा, जो उनके वकील हैं, दूसरे परिवार के जो वकील हैं, उन्होंने बयान दिया है कि पुरानी रंजिश थी, ऐसा कुछ नहीं था, तरुण लड़कियों को छेड़ता था उनके परिवार की। तो उनके बयान को किस तरीके से देखें? बयान तो ये तो कुछ भी बताएंगे, ये तो कुछ भी बोलेंगे, इनका तो ये बचाव के लिए कुछ भी बोल। बताओ, पुरानी रंजिश थी तो 40 लोग मारेंगे एक को, आप ये बताइए। नानी तरीके से ये गलत है। मैं बताता हूँ, अगर चलो पुरानी रंजिश थी, लड़कियों को छेड़ता था, मुझे ये बताओ लड़कियों को छेड़ता था, किसकी लड़कियों को छेड़ा है? एक का नाम गिनवा दो, ठीक है। अगर छेड़ा था तो उसी टाइम मुद्दा उठता ना उसका, किसने क्यों नहीं उठाया? क्यों किसी को छेड़ा ही नहीं। अगर छेड़ता तो मुद्दा उठता। अब आपको बता दिया, आपने बता दिया कि मैं छेड़ा है, आपने देखा है उनको? हमारा सवाल हम खुद नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो उधर मुस्लिम परिवार की महिला है, उन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली है कि तरुण लड़कियों को छेड़ता था हमारे परिवार की। तो इसको किस तरीके से देख? वो वीडियो में वही चीज तो कह रहा हूँ, वो वीडियो दिखाओ ना, जोन सी वीडियो छेड़ते हुए महिला को छेड़ते हुए की वीडियो दिखाओ। पहले छिड़ी फिरे जहाँ अब्बू जान भाई जान सारे छिड़ी फिरे जहाँ, हम कौन छेड़ देंगे ना? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग यार? ये प्राइवेट लव जिहाद को लेकर या जिहाद फैला, हर जिहाद है, ठीक है। ये झूठी बात ना फैलाया गया, सत्य को ढूंढा जावे और उसके साथ इंसाफ किया जावे। ये तो ये भी कह रहे हैं कि ये 40 लेके आया था, लेकिन तरुण खटीक अकेला था, उसकी वीडियो निकलवाई है कैमरे की, अकेला था। ये जिहादी जो झूठ बोल रहे हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये बचेंगे नहीं। हिंदू जग चुका है, इनकी मानसिकता समझ चुका है। उस मुस्लिम महिला का कहना है, बयान दिया है कि हमारा घर तोड़ दिया, हमारे घर से चीजें चोरी कर ली, आग लगा दी। आप किस तरीके का न्याय चाहते हैं? कर तो दिया, खत्म करो ना अब। ये गद्दार कौम है, ये तो कुछ भी आग लगा सकती है, ये गद्दार कौम है। घर तोड़ने से हमारा कोई जो भाई गया है वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। घर तोड़, इनका तो एनकाउंटर होना चाहिए, जो भी हर तरह से इनका एनकाउंटर ही होना चाहिए और इसके अलावा में कोई मांग नहीं है सरकार से। अच्छा, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर लचीला है दिल्ली का? दो है ही,
वो तो है ही। पुलिस ने कहा है कि हमने 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार करा है। अब जो तरुण की फैमिली है वो मांग कर रही है कि जिन लोगों की आपने गिरफ्तारी करी उनका नाम बता दीजिए। तो आप इससे सहमत हैं कि परिवार को नाम बता देना चाहिए? नहीं, जिसका नाम है पुलिस ने गिरफ्तार सब बताना चाहिए, बताना चाहिए ना, बताना चाहिए कौन कौन गिरफ्तार करें सब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो गलती है ना पुलिस की, दिखाना चाहिए। हमारी भी गलती है इसमें, हमें वहाँ एकजुट नहीं होना, हमें एकजुट होना था। हमें एक को तो मार रहे थे, हम वहाँ 10 लोग खड़े हुए तो होंगे वहाँ कोई। वहाँ के जो आस पड़ोसी हैं, नहीं, तरुण के जो परिवार वाले उनका कहना है कि हमला करने से पहले 25-30 लाने से पहले कुंडी लगा दी गई थी सारे परिवारों को। तो सारा मोहल्ले बंद कर दिया उन्होंने, कुंदों के परिवार को कुंडी लगा दी, ऐसा बयान तनु के परिवार में। तो आगे होंगे हम लोग हैं। ये हमारे सबसे बड़ी कमी एकता नहीं है, सीधी सी बात ही है। विषय समुदाय में 10 खड़े हुए ना तो हिम्मत नहीं कोई बोल जाए तो उनके कांड ना हुए। अगर एक आवाज में 10 हिंदू खड़े हुए तो आपने बोला कि प्रशासन को पता नहीं लगा जब घर तोड़ा जा रहा था, ठीक है? नहीं, जब ठीक है, कहने का मतलब ये है जब तरुण पे हमला हो रहा था तो वो कितनी देर तक हमला हुआ, कितनी देर तक हमला हुआ? आप मुझे इसका जवाब दो। 11 बजे से लेके जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक उन्होंने पीटा है। पुलिस क्यों नहीं आई? वही तो मेरा सवाल है कि पुलिस आई क्यों नहीं? दोपहर से लेकर रात तक पुलिस क्यों नहीं आई? तो मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, कंप्लेंट करी होगी। मैं बता रहा हूँ ना, सरकार जो दिल्ली में चल रही है, अगर यूपी में सरकार होती तो उसी टाइम उनका काम हो जाता, उसी टाइम। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो यूपी में कितने कांड हुए और कितने सोल्यूशन हो चुके हैं। और दिल्ली में ये एक कांड हुआ है, इससे पहले भी कांड हुए, ये एक नहीं हुआ, इससे पहले भी काफी कांड हो चुके हैं। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करना जायज है? मैं दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े नहीं करना चाह रहा सवाल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासन है यहाँ का, सिर्फ एक मैं बता रहा हूँ जो दिल्ली के अंडर है। मेरा कहने का मतलब ये जो दिल्ली प्रशासन है, ठीक है, वो समय से नहीं पहुंची, ठीक है, समय से नहीं पहुंची और वे कार्रवाई करना भी नहीं चाह रही। हमारी तो जो मांग है, पकड़ो ना, इनकाउंटर करो, बात खत्म। एक्शन से सहमत है? नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल एक बात बताओ मुझे, नहीं छोटी सी बात बताओ। छज्जा तोड़ दिया, 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, 1 मिनट रुक जाओ। छज्जा तोड़ दिया, छज्जे तोड़ने से क्या हुआ बताओ? छज्जा बताओ, घर बताओ, घर कितने बना देंगे? घर बताओ कितने बना देगा आदमी? अरे वहां तो तोड़ के शौचालय बनाओ, ठीक है, गटर बनाओ नाली के, ठीक है, मैदान बनाओ वहां से खोल के। इतने घर है सारे ढाओ जो शामिल थे उसमें। सिर्फ गुब्बारे की छींट लगने से किसी को जान से मार देना से? गुब्बारे की छींट कहीं नहीं लगी, वो तो मुद्दा बनाया गया, उसे मारने के लिए। नहीं तो बच्ची है, उनके घर में नहीं है बच्चे, वे मांस मीट खाते हैं, वहीं फेंक देते हैं मांस हड्डी खा के। बताओ आप मुझे। जो तरुण के परिवार वाले हैं उनका कहना है कि हमारे घर की जो छोटी लड़की है उसे गुब्बारे की छींटें मुस्लिम महिला के वस्त्र पे लग गई थी, सिर्फ इसी की वजह से इन्होंने हमारे लड़के को मार दिया। क्या ये मारना सही था? जब उन्हें ये पता था होली का त्योहार है तो घर से बाहर निकलना जरूरी था। जब होली खेली जा रही है, हम हिंदू लोग होली खेल रहे हैं, जरूरी है वो घर से बाहर निकले। अगर होली जहाँ खेली जा रही है वहाँ निकलेंगे तो छींटे तो लगेंगे ही। तो सुबह 5 बजे ये सब नमाज क्यों पढ़ते हैं? हिंदुओं का नींद हराम क्यों करते हैं? हम सबको भी तो दिक्कत होती है। दिन में 5 बार क्यों ये सब नमाज पढ़ते? शुक्र मनाओ हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं। अगर दिल्ली में होते अब तक कितने इनकाउंटर हो जाते। हम भी चाहते योगी बाबा दिल्ली में आए और इनकाउंटर है और हम सबको इंसाफ मिले तनूर भाई जैसा। तो उत्तर नगर में पहले ऐसा कभी हुआ? तरुण से पहले कभी कोई ऐसा मामला हुआ? नहीं, मेरे टाइम तो ऐसा हुआ नहीं। क्या कहना है होली के ऊपर? होली के दिन जो इतना बड़ा त्योहार पे हुआ है, हम उनके त्योहार पे करेंगे, उनके त्योहार पे होगा, उनकी ईद नहीं मनने देंगे हम। 19 तारीख को ईद है, क्या करेंगे? क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, करेंगे देखो, पर उनकी ईद नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं मनने देंगे। आप किस तरीके से एक्शन होली खराब करी है, हम उनकी ईद खराब कर देंगे। अच्छा, जो तरुण है वो दलित समाज से आते हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित के मसीहा बताते हैं अपने आप को, दलित की आवाज उठाते हैं। आज वो चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं दिख रहे 4 तारीख के बाद? क्योंकि वो अपना वोट नहीं खराब करना चाहते। अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस नेता राहुल यादव हो गए, क्योंकि ये अगर बोल देंगे तो ये मुस्लिमों का वोट खराब हो जाएगा। हमारे योगी बाबा सबको चाहते हैं। शुक्र मनाओ हमारे उत्तर प्रदेश में ये कांड नहीं हुआ, नहीं तो अब तक बुलडोजर एक्शन हर चीज़ हो जाता और इंसान को इंसाफ भी मिलता। अब तक कितनी गाड़ियाँ इनकाउंटर पलट जाते। मोहम्मद दीपक का सुना है आपने? मोहम्मद दीपक एक चूहा है, चूहा जो बिल में घुसा हुआ है और इनके जो है सुअरों की साफ करने वाला है वो, क्या समझे? इसलिए वो जो है सनातनियों से नफरत करता है और इनको जो है जिहादियों से वो अपना भाईचारा दिखाता है। मुझे खुशी है आज पूरा सनातन धर्म एकजुटता अपनी दिखा रहा है
और मैं कहना चाहूँगा कि ये एकजुटता और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। जैसे हमारे तरुण भाई को 40-50 सुअरों ने इकट्ठा होकर के घेर करके मारा है, ऐसे ही हमें इनसे बदला लेना पड़ेगा और जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि उसे बदला नहीं लिया जाएगा।